राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है कथा सरित सागर से चुनी हुई कहानियों की श्रृंखला में कहानी रेत का पुल। ये कहानी है तपोदात नामक एक युवक की। कहानी बहुत पुरानी है, पर तपोदात जैसे लोग तो आज भी देखने को मिल जाते हैं। इसलिए तपोदात की कथा पुरानी होते हुए भी नई है। तपोदात जिस नगर में रहता था, उसका नाम था प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान एक बड़ा नगर था। चौड़े-चौड़े रास्ते, जिनके दोनों ओर ऊंचे सुंदर भवन बने हुए थे। हर तरफ खूब चहल-पहल रहती थी। हटो 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 बचो, अरे बचो, एक तरफ हो जाओ। अरे अरे मार्ग छोड़ दो, एक तरफ। हाँ, हटो हटो हटो। वहीं रहता था तपोदात, हर समय परेशान और हैरान। मैं तो परेशान हो गया। कहाँ जाऊं, किससे कहूं? कहीं भी कोई काम नहीं है मेरे लिए। सब मुझे दुत्कार देते हैं। क्या मैं इतना बुरा हूं? ओ, मैं क्या करूं? सब अपने-अपने काम में लगे थे, पर तपोदात यूं ही भटक रहा था। वो बुरा तो नहीं था, पर बेकार जरूर था। और बेकार या बेरोजगार इसलिए था कि जरा भी पढ़ा लिखा नहीं था। माता-पिता तथा गुरुकुल के आचार्य सब कह कर थक गए, पर तपोदात नहीं पढ़ सका। वो कक्षा से भाग आता, पुस्तकें खोल कर न देखता। नतीजा ये हुआ कि तपोदात के संगी साथी उसे पीछे छोड़कर जीवन में बहुत आगे निकल गए थे। तपोदात के पिता बहुत बड़े विद्वान थे, बच्चों को शिक्षा देते थे। उनका बहुत नाम था, लेकिन तपोदात जैसा बेटा पाकर वो लज्जित थे। बेटे की स्थिति देखकर उनको दुख भी होता। एक बार वो बीमार हो गए। अरे ओ तपोदात! तपोदात! जी पिताजी, कहिए। अरे क्या कर रहा था? जी मैं कुछ नहीं। कुछ नहीं। नहीं। तेरे पास कोई और उत्तर भी है? अरे उत्तर होगा भी क्या? तू किसी काम का नहीं। मैंने तेरा जीवन बनाने का कितना प्रयास किया। तूने मेरी नहीं सुनी। मैं और लड़कों को देखता हूँ, कितना पढ़ लिख गए हैं। पिताजी, आप ज्यादा ना बोलिए। आपकी बीमारी मेरी बीमारी बढ़ जाएगी, क्यों यही ना? पर मैं अपनी बात कह कर रहूंगा। क्या पता फिर अवसर ही ना मिले। तूने पुस्तकों का निरादर किया है, मेरे कहने पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए तू जहां था वहीं खड़ा रह गया। और तेरे सभी संगी साथी उन्नति करके कहां से कहां जा पहुंचे। यही दुख मुझे खाए जा रहा है। विद्वान पिता के लिए अशिक्षित बेटे से बड़ा दुख भला और क्या हो सकता था। इस दुख में तपोदात के पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद उसे कोई सही परामर्श देने वाला भी नहीं था। पिताजी चले गए, माँ तो पहले ही मुझे छोड़ गई थी। अब एकदम अकेला रह गया मैं।
तपोदात सचमुच अकेला रह गया था। वो जहां भी जाता, लोग उसका तिरस्कार करते और हंसी उड़ाते। अरे चुप चुप, वो देखो तपोदात चला आ रहा है। अरे इसने तो अपना जीवन यूं ही बर्बाद कर दिया। अरे आओ आओ तपोदात, अरे आजकल कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हो? मैं ग्रंथ? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। अरे तुम जिसे पढ़ सको ऐसा ग्रंथ तो अभी तक लिखा ही नहीं गया। यूं ही दिन बीत रहे थे तपोदात के। एक दिन तपोदात एक मंदिर के पास से गुजर रहा था। उसने देखा मंदिर में बहुत लोग बैठे हैं जिन्हें एक साधु उपदेश दे रहे हैं। तब से क्या नहीं हो सकता अगर सच्चे मन से निरंतर तपस्या की जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। फिर तप के प्रभाव से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। हैं? तपस्या से तप करो और कुछ भी पालो। हाँ, यही तो कह रहे हैं साधु महाराज। तो क्या ऐसा हो सकता है? तपस्या वाली बात से तपोदात विचार में डूब गया। प्रवचन समाप्त होने तक वहीं बैठा रहा। वो साधु महाराज से कुछ पूछना चाहता था। अरे, ये युवक कौन है? सब चले गए, पर ये अभी तक बैठा है। क्या बात है? साधु को अकेला देखकर तपोदात उनके निकट गया। प्रणाम महाराज। महाराज, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। निसंकोच पूछो वत्स। आपने अभी-अभी कहा तपस्या से सब संभव है। क्या ये सच है महाराज? हाँ वत्स, तपस्या से भगवान को पाया जा सकता है। साधना से सब संभव है। अगर मैं तपस्या करूं तो क्या मेरी मनोकामना पूरी हो सकती है महाराज? अवश्य हो सकती है। तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? चाहो तो परीक्षा करके देख लो। हाँ, मैं समझ गया मुझे क्या करना चाहिए। मैं तपस्या करूंगा। हाँ। तपोदात को जैसे अपनी समस्या का हल मिल गया। अंधेरे में प्रकाश दिखाई देने लगा। उसके कानों में हर समय साधु महाराज का उपदेश गूंजता रहता। तब से क्या नहीं हो सकता? तब से सब संभव है। हाँ, मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या करूंगा। हाँ, भगवान से वरदान मांगूंगा। उसके बाद सबसे आगे निकल जाऊंगा। तपस्या करके विद्वान बनूंगा। तपोदात ने तपस्या करने का पक्का निश्चय कर लिया। परंतु सही अर्थों में तपस्या क्या है, ये जानने और समझने की उसने कोशिश ही नहीं की। और एक दिन वो गंगा नदी के किनारे आंख बंद करके तपस्या करने की मुद्रा में बैठ गया। तपोदात को तपस्या करते हुए अब कई दिन बीत गए। एक दिन देवताओं के राजा इंद्र ने तपोदात को तपस्या करते हुए देखा। अरे, ये युवक तपस्या करके विद्वान बनना चाहता है।
ना जाने किसने इसे बताया है कि आंखें बंद करके रटना ही तपस्या है। मैं इसे समझाऊंगा, नहीं तो जाने कब तक इस तरह ये करता रहेगा। देवराज इंद्र ने एक बूढ़े का रूप बनाया, तपस्या करते तपोदात के निकट जाकर खड़े हो गए और किनारे की रेत मुट्ठी में भर भर कर पानी में फेंकते हुए कहने लगे, पुल बनाऊं पुल बनाऊं पुल बनाऊं पुल बनाऊं, रेत से मैं पुल बनाऊं पुल बनाऊं पुल बनाऊं, रेत से मैं पुल बनाऊं। इस तरह पानी में रेत डालते हुए इंद्र जोर जोर से बोलते रहे, जिससे वहां बैठा तपोदात उनकी बात सुन ले। पुल बनाऊं रेत से मैं पुल बनाऊं पुल बनाऊं, रेत से मैं पुल बनाऊं। देवराज इंद्र की आवाज सुनकर तपोदात का ध्यान भंग हो गया। हैं? न जाने कौन है जो इतनी जोर जोर से बोल रहा है। तपोदात ने एक बूढ़े को मुट्ठी भर भर कर रेत गंगा में डालते देखा। उसको हैरानी हुई। अरे, कहीं ये बूढ़ा पागल तो नहीं? इस तरह क्यों कर रहा है भला? पुल बनाऊं पुल बनाऊं पुल बनाऊं पुल बनाऊं, रेत का मैं पुल बनाऊं पुल बनाऊं पुल बनाऊं। अरे, इतना सारा रेत तो पानी में डाल चुका, पर पुल अभी तक नहीं बना। कोई बात नहीं, मैं भी कोशिश करता ही रहूंगा। पुल बनाऊं पुल बनाऊं पुल बनाऊं। जरा पूछना चाहिए कि ये बूढ़ा इस तरह का मूर्खतापूर्ण कार्य क्यों कर रहा है? हाँ। ए बाबा, ए बूढ़े बाबा। हाँ, क्या है? मेरे पास बात करने का समय नहीं है। देखते नहीं मैं कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा हूं। मुझे पुल बनाना है। क्या नदी पर पुल इसी तरह बनता है, पानी में रेत डाल डाल कर? तो और कैसे बनता है? जहां पुल बनाना हो वहां का पानी सुखाकर बहुत गहरे स्तंभ खड़े किए जाते हैं, फिर उन पर पुल बनाया जाता है। तुम गलत कहते हो। पुल इसी तरह बनता है। तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। पुल बनाओ रेत से मैं पुल बनाऊं। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। तभी अरे, हैं? वो बूढ़ा कहाँ गया? अरे, बूढ़े की जगह ये सुंदर पुरुष, सिर पर चमचमाता मुकुट, ये कौन है? कौन है भाई? तपोदात, मैं इंद्र हूं, देवताओं का राजा। मैं प्रणाम करता हूं देवताओं के राजा को। वो न जाने वो बूढ़ा कहाँ गया जो पानी पर रेत डाल डालकर पुल बना रहा था। उसी तरह जैसे तुम अपनी तपस्या से विद्वान बनना चाहते हो, वैसे ही वो बूढ़ा पानी पर रेत डाल डालकर पुल बना रहा था। दोनों ही कार्य असंभव हैं। जिस तरह रेत का पुल नहीं बन सकता, उसी तरह तुम आंख बंद करके और रटकर विद्वान नहीं बन सकते। यही बताने के लिए मैंने बूढ़े का रूप भरा था। लेकिन साधु महाराज ने तो कहा था। उन्होंने जो कुछ कहा था उसका अर्थ वो नहीं जो तुम समझे हो। तपस्या ईश्वर को पाने के लिए की जाती है, मन की शांति के लिए की जाती है। जैसे रेत का पुल नहीं बन सकता, उसी तरह तुम्हारे द्वारा अपनाई गई तपस्या से विद्वान नहीं बना जा सकता। इस तरह की तपस्या से शिक्षा नहीं प्राप्त की जा सकती। तो क्या मैं गलत कर रहा था? मुझे क्या करना चाहिए? विद्वान बनना है तो ग्रंथ पढ़ो, आचार्य के चरणों में बैठकर शिक्षा ग्रहण करो। शिक्षा प्राप्त करके ही तुम विद्वान बन सकते हो। इस तरह बिना सोचे समझे तपस्या करने से नहीं।
ये कहकर इंद्र देवता अंतर्ध्यान हो गए। चले गए। इंद्र अदृश्य हो गए। हाँ, वो मुझे मेरी मूर्खता दिखाने आए थे, मुझे समझाने आए थे। उन्होंने ठीक ही कहा, ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं, शिक्षा लेनी होगी। किसी गुरुकुल में रहकर पढ़ना होगा। मैं भी कितना मूर्ख हूं, ऐसे ही अपना जीवन गंवा दिया। इंद्र के जाने के बाद तपोदात काफी देर तक सोच विचार में डूबा रहा। इंद्र के शब्द रह रहकर उसके कानों में गूंज रहे थे। वो सोच रहा था उसने कितनी बड़ी भूल की थी। वो उठा और नगर की ओर चल दिया। उसने अंतिम निश्चय कर लिया कि वो उन्हीं आचार्य के पास जाएगा जहां से वो बचपन में भाग आया था, अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर। रेत का पुल। अभी आप सुन रहे थे कथा सरित सागर से चुनी गई कहानी का रेडियो रूपांतर। रूपांतरकार थे देवेंद्र कुमार। भाग लेने वाले कलाकार सुरेंद्र सेठी, नीरज शर्मा, सतीश महाजन, शांति एस कालरा, दिनेश वर्मा और वीना होरा। ध्वनियांकन दीपक पांडे। निर्माण सहयोग रमेश रानी शर्मा और वंदना निगम। विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता। कार्यक्रम निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर। परियोजना निर्देशन डॉक्टर एल जी सुमित्रा।